नमस्कार। हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरवड़ई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम घर में किचन में काम आने वाला एक ऐसा उपकरण लेके आए हैं जिसे आप अपने हाथों से बड़े आसानी से इसे बना लेंगे। आप लोगों ने देखा, हमारे घरों में माता बहनें होती हैं, जो कई ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें मिर्चें काटनी पड़ती हैं उनको। जैसे आलू भजिया बनाना है, भजिया बनाना है, पकौड़ी बनाना है, मंगोड़ी बनाना है। कहने का मतलब कि हरी मिर्च जहां जहां प्रयोग होती है उनको वहां पर चाकू की मदद से काटना पड़ता है। लेकिन हम इस वीडियो में एक छोटा सा एक उपकरण लेके आए हैं जो चार्जेबल है। चार्ज होने के बाद कम से कम 2 दिन तक आपके घर में किचन में वर्क करेगा, हरी मिर्च काटेगा, धनिया काटेगा। तो देखें आप लोग, बहुत ही बढ़िया ये डिवाइस है। एक बैटरी, एक मोटर, एक स्विच और पीछे ये देखें आप लोग कटर लगा हुआ है। इसका कंप्लीट वीडियो हमने इसी चैनल पर डाल रखा है। तो आप तिवारी प्रोजेक्ट उड़ई सर्च करें, वहां पर आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा जिसमें ए टू जेड, बिल्कुल ए टू जेड पूरा हमने बताया है। कैसे हम ये ब्लेड बनाएं, इस बैटरी को कैसे लगाएं, इस मोटर को कैसे सेट करें, ये चार्जिंग वाला जो सॉकेट देख रहे हैं इसको कैसे सेट करें। तो मेरा कहने का मतलब, इसे आप बड़े आसानी से बना लेंगे। यहां तक देखा गया है कि जो हमारे दुकानदार भाई लोग हैं, जैसे समोसे बनाने वाले, उनको तो बहुत ही क्वांटिटी में मिर्ची काटनी पड़ती है ना। थोड़ी बहुत मिर्च से उनका काम नहीं बनने वाला है। या जो पानी पूरी का काम करते उन्हें भी मिर्च काटनी पड़ती, तो उनके लिए तो ये वरदान सिद्ध हो जाएगा ये उपकरण, छोटा सा मिर्च काटने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते। ये देखें, बिल्कुल खाली कंटेनर है। आपको एक कंटेनर लेना है, ठीक है। और कंटेनर के ऊपर ये पूरा आपको सिस्टम कैसे लगाना है, क्या कैसे में लगाना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे बैटरी अटैच करनी है, कैसे चार्जिंग सॉकेट लगाना है और कैसे ऑन ऑफ स्विच लगाना है, ये पूरा कंप्लीट आपको थ्योरी प्लस एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। तो ये देखें, बिल्कुल अभी खाली कंटेनर है, इसका हमने ढक्कन लगा दिया। अभी अगर हम चाहते इसमें जो आप एक छोटा सा सुराख देख रहे हैं जिसमें आपकी सिर्फ मिर्च जा सकती है, देखें, है ना। अगर हम चाहते हैं इसमें और थोड़ा एक सुराख कर देते बड़ा सा जिसमें हमारी भिंडी भी जा सकती, तो भिंडी भी काटेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। किसी भी चार्जर से इसे आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये आपका चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद कम से कम ये आपका 2 या 3 दिन तक वर्क करेगा, ठीक है। इसमें ये वाला पतला वाला चार्जर लगेगा, ये देखें आप लोग, मोबाइल वाला, ये चार्ज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्विच को ऑन किया, ये देखें आप लोग, और इसमें गियर मोटर का प्रयोग किया गया क्योंकि गियर मोटर लोडेड मोटर होती है। अदरवाइज कोई दूसरी मोटर इसमें हम लगा देते तो जैसे ही ये मिर्च डालते तो मिर्च का लोड पड़ता ब्लेड पर, वो मोटर हमारी रुक जाती। लेकिन गियर गियर प्रिंसिपल का हमने प्रयोग किया, गियर मोटर लगाई हुई है, इसलिए इसमें बहुत पावर है। मिर्च को काटेगी, रोकेगी नहीं, ठीक है। यानी कि मिर्च को ये मोटर काटेगी लेकिन रोकेगी नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें आप लोग, हमने मिर्च डाली अंदर, ठीक है। और देखें आप लोग, देखा, मतलब बहुत फुर्ती में हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, तो आप बहुत जितना फुर्ती आप ये देखो करें, ये रहे, देखा भाई। तो मिर्च के बहुत ही बढ़िया स्लाइस बनेंगे, ना ज्यादा महीन ना लुगदी बनेगी, बढ़िया स्लाइस बनेंगे आपके, ये देखें। मतलब एक साइज के स्लाइस बनेंगे बिल्कुल, ना कोई बड़ा ना छोटा। ये देखें, आप बताइए, देखा आप लोग। तो बताएं आप लोग, क्या बुराई है बताओ इस यंत्र में। इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये देखें आप लोग, कितनी बढ़िया स्लाइस है, बिल्कुल एक साइज के स्लाइस है मोटर के, सॉरी मिर्च के, ये देखें।
तो इस यंत्र को यदि आप बनाने की इच्छा रखते हैं तो हमारे तिवारी प्रोजेक्ट उरई यूट्यूब पर सर्च करें चैनल का नाम, और इसमें ये कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसे बनाने के लिए आपको एक खाली कंटेनर लेना पड़ेगा, और उस कंटेनर में बिल्कुल सेंटर में एक छेद करना है जिसमें हमारी ये पीले जो मोटर देख रहे हैं ये आराम से फिट हो जाए। और इस मोटर को चलाने के लिए ये जो पीली बैटरी है इसका प्रयोग करना होगा। ये 4 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी होती है, ठीक है। तो पहले आपको इसको सेट करना है, ये देखें बिल्कुल सेंटर में, और इसको सेट करने के लिए आपको ग्लू गन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसको पहले आप सेट करें बढ़िया अच्छी तरह से, क्योंकि ये स्लो मोशन में चलने वाली मोटर है और ये गियर मोटर होती है। गियर मोटर का मतलब होता है कि लोडेड मोटर। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर गियर का प्रिंसिपल यूज किया जाता है वहाँ पर लोड आ जाता है, पावर आ जाता है, ठीक है। तो इसको पहले अच्छी तरह से आपको सेट करना है ग्लू गन की हेल्प से, और सेट करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस अब क्या रहेगी आपकी, इसका ब्लेड बनाने हैं, ठीक है। कि हमें कौन सा इसमें ब्लेड, क्योंकि मार्केट में तो ब्लेड मिलेगा नहीं, तो ब्लेड बनाना है हमें। तो ये देखें हम एक बार फिर दोबारा से मोटर में येलो पीली मोटर में दोबारा हम ग्लू गन की हेल्प ले रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलेगी तो ये ढीली ना हो जाए, लूज ना हो जाए, इसके लिए ग्लू गन एक दो बार हमें अच्छी तरह से भरनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब जब ग्लू गन आपकी रेडी हो जाए तो आपको क्या करना है कि ब्लेड, ये देखें किसी भी पत्ती लें आप, कोई भी चादर लें आप लोग, तो पंखे की बनावट के कटर के मदद से ऐसे इसको काट लें आप, ठीक है। कट गया, और बीच में एक सुराख कर लें, वह सुराख आपकी जो पीली मोटर लगी हुई है उस नाप का होना चाहिए, ये देखो, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि मतलब आराम से अंदर पहुंच जाए और चलने के टाइम पर लूज भी ना हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ब्लेड ऐसा लगाना चाहिए जिससे इस पीछे वाले जो ढक्कन का जो पार्ट्स है उसमें भी न टकराए और आराम से ये मूवमेंट करे। अब ब्लेड बनाने के बाद में हमें क्या करना है कि इसमें ये देखें सुराख देखा आप लोगों ने, बिल्कुल एक्यूरेट सुराख करना है, नाप लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, किसी भी सुम्मी कील किसी सी मदद से आप कर दो। अब इसमें धार लगा, अब मेरे पास तो ये साधन है हाथ का बना हुआ औजार लगाने वाला ये उपकरण है, शायद इसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इससे धार लगा सकते। अगर ये साधन नहीं है आपके पास में, मैं नहीं कह रहा हूँ इसको आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए या ब्लेड बनाने के लिए आप अपनी मिक्सी का बर्बाद करें, ठीक। तो आप रेती से पत्थर पर घिस कर कहीं भी धार आपको बनानी है, और धार बनाने के समय आपको ध्यान देना है कि धार किस टाइप से बनाना। आपको पहले मोटर के राउंड देखना है कि हमारी मोटर किस टाइप से घूम रही है। यदि हमारी मोटर का हमें एंटी क्लॉक मोशन चाहिए तो ये जो धार है ये 2 प्रकार की बनेगी। एक बनेगी एंटी क्लॉक मोशन में राइट में, एक लेफ्ट में। देखो देखो ना, एक इधर बनी आपकी धार है ना, और जस्ट इसके दूसरी साइड में इसके विपरीत में बनेगी, क्योंकि पहले वो राउंड लेके मिर्ची को काटेगा, ठीक। जब दूसरा जो आपका धार वाला सेक्शन है, ठीक है, ब्लेड का, वो अपनी स्थिति में आएगा
तो वो काटेगा। मतलब कहने का कि दोनों साइड में जो आप इसमें धार लगा रहे या बना रहे एक सेम साइड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हमारी बात? क्योंकि राउंड लगा के आपको देखना कि पहले किस सेक्शन को हमें वर्क कराना है काटने के लिए मिर्ची को, फिर दूसरा आप मूव करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब कि जो धार है सेम साइड में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही रोचक पूर्ण ये प्रोजेक्ट है। इसे आप अपने किचन में यूज भी कर सकते हैं। यदि चाहें तो किसी भी कॉलेज, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ये देखें, है ना, देखो मिर्ची को इस टाइप से आपको चेक करना कि हमारी मिर्ची दबाने से यानी चाकू नमा बिल्कुल धार थोड़ी करनी है आपको। ये देख काटने लगी मिर्ची को। ठीक है, ये देख बहुत अच्छे ढंग से आपको चेक करना है ये, क्योंकि मिर्ची तभी काटेगी जब आपकी थोड़ी उसमें धार आ जाएगी। ठीक है, ये देखें आप लोग, बहुत रोचक पूर्ण ये प्रोजेक्ट है। हम इसको प्रोजेक्ट भी कह सकते, और हमारे घरों में हमारी जो माताएं बहनें हैं मिर्ची हाथ से काटनी पड़ती हैं, कैंची से काटनी पड़ती हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ये दादा। ये देखें धार अब आपकी रेडी हो चुकी है। अब इसको आपको कवर करना है। ठीक है, जब एक बार इसको अच्छी तरह से सेट कर लें, घुमा के देख लें कि ये नीचे वाली ढक्कन की पैदी में टकरा तो नहीं रहा है, इसके बाद इसके ऊपर ग्लू गन डालें। क्योंकि ये देखें तो ग्लू गन जब आप लगाएंगे तो मजबूत हो जाएगा बढ़िया, और ये ग्लू गन आप ऊपर इसके डाल दें। बहुत बढ़िया इंटरेस्टेड वीडियो है ये। देखा आप लोगों ने, ग्लू गन डालने से ये पूरा कवर्ड हो गया, और थोड़ी देर के लिए इसको रख दें, ये बढ़िया सूख जाएगा। ठीक है, अब इसमें साइड में आपको बिल्कुल जस्ट जो आपने ब्लेड बनाया उसके थोड़ा सा सेंटर अंदर करके इसमें एक गोल सुराख करना है आपको। या तो आप बैठकर से गर्म करके गैस से कर सकते हैं, आयरन हो, सोल्डर आयरन हो, उससे कर सकते हैं। हम तो सोल्डरिंग आयरन का ये देखो प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो सुराख हो गया। और आपको सुराख की जो साइज रखनी है बिल्कुल मिर्ची यानी हमारी मिर्ची चली जाए उस साइज की आपको रखनी है। ठीक है, एक इसी टाइप का वर्किंग मॉडल हमने और बनाया था, जिसमें हमने एक मिर्ची की साइज रखी थी और एक भिंडी की साइज रखी थी। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ मिर्ची की साइज रखना है, बिल्कुल एक्वल मिर्च, यानी कोई पतली होती मोटी, कुल मिला के आपको एक ऐसी साइज रखना है इस सुराग का जिसमें पतली और मोटी दोनों साइज की मिर्ची आराम से, ये देखें आप लोग, बिल्कुल फ्री अंदर जाए और आए। देखा है ना, ये देखा। ठीक है, तो इस टाइप से पहले आपको ऊपर वाला पोर्शन बनाना है, ऊपर वाला सेक्शन तैयार करना है। ठीक है, अब देखें इसमें थोड़ा चेक करें मोटर लगा के और बैटरी लगा के कि ये क्या मूवमेंट कर रहा है, ब्लेड टकरा तो नहीं रहा कहीं उसमें ढक्कन में। तो ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये नहीं टकरा रहा। ठीक है, पहले थोड़ा चेक करना जरूर। हाँ सही है बिल्कुल। अब देखो थोड़ा मिर्च डाल के देखते हैं। ठीक है, मिर्च डाल के देखते हैं कि मिर्च वर्किंग में है या नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाते समय प्रोजेक्ट के जितने भी पार्ट्स आप यूज करें उनको थोड़ा पहले चेक कर लें। ये देखें, ठीक, हाँ ले रहा। ठीक है, ये देखो थोड़े थोड़े स्लाइस मिर्च के तैयार हो रहे हैं, काम कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि जब कंप्लीट प्रोजेक्ट आपका तैयार हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक, अब मामला आता है आपकी कि बैटरी को हम चार्जिंग पॉइंट से कैसे कनेक्ट करें। तो चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक चार्जिंग सॉकेट आता है इसका, कहीं भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मोबाइल चार्जिंग सॉकेट के नाम से ये आता है, इमरजेंसियों में लगता है, चाइना वाली इमरजेंसियों में लगता है। ठीक है, 3500 बोल दें, 3500 नंबर का हमें चार्जिंग सॉकेट चाहिए। तो आपको सीधा प्लस माइनस के हिसाब से सॉकेट भी अटैच करना, और 2 वायर बड़े थे रेड एंड ब्लैक
बैटरी के माइनस और पॉजिटिव टर्मिनल के हिसाब से बाहर निकालना। कॉमन सी चीज़ है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा प्लस को मार्क करता है और नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का नेगेटिव जो कनेक्शन है वो आपका माइनस से मार्क करता है। बिल्कुल इजी एंड बेस्ट है ये आपका, रेगुलर यही सिस्टम रहता है, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो आपने दो कनेक्शन बाहर निकाल लिए। सोल्डरिंग आयरन की मदद से दो कनेक्शन आपने बाहर निकाल लिए। अच्छी तरह से कनेक्शन आपको जोड़ना है और इसी के साथ आपने सॉकेट भी लगा दिया चार्जिंग वाला। ठीक, अब इसको जब आप फिट कर लें तो इसी ढक्कन के ऊपर बिल्कुल मोटर के बगल में ग्लू गन की मदद से आपको बढ़िया सेट करना है। ग्लू गन की मदद से इसी मोटर के बगल से आपको बिल्कुल सेट करना है। इसमें जो मोटर का प्रयोग किया जा रहा है आपका प्रोजेक्ट में, जो इसे लोग मोटर के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है, सर्वो मोटर के नाम से भी कह सकते हैं आप। ठीक है, येलो कलर की मोटर आती है, डबल स्लाइड की, आपको सिंगल स्लाइड की परचेज करनी है। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, मोटर के जस्ट बगल में ही हमने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है बैटरी को, और ऊपर से एक बार पुनः अच्छी तरह से ग्लू गन हमने भर दी जिससे ये गिरना, और यहीं पर हमने ये जो सॉकेट लगाया चार्जिंग वाला इसी के साथ इसको बढ़िया सा कनेक्ट कर दिया ग्लू गन की मदद से। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको बिल्कुल इजीली धीरे आराम से करना है, क्योंकि फर्स्ट ना करें आप, कहीं कोई मिस्टेक कर लेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक बटन लगा दिया, ये देखा ऊपर एक से बटन छोटा था ऊपर लगा दिया आपने, स्विच लगा दिया ऊपर। ठीक, अब इस स्विच का वर्क तो पता ही है हमें कैसे कराना है, तो मोटर के लिए इसका प्रयोग किया जाना है। अब यहाँ पर हमने दो वायर निकाले आपके रेड एंड ब्लैक बैटरी से, उसी में सॉकेट लगा दिए। अब एक किसी वायर को हम कट करेंगे। ठीक है, और कट करने के बाद में हम कहाँ ले जाएंगे, आप भी सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि हम स्विच पे ले जाएंगे। ठीक है, और स्विच पे ले जाने का मतलब है कि हम जब ज़रूरत पड़े तो स्विच को ऑन करें तो हमारी मोटर तक करंट पहुंच जाए, ज़रूरत पड़े तो हम उसको ऑफ कर दें तो हमारी मोटर बंद हो जाए। तो हमें स्विच पर दो वायर जोड़ना है, यानी कि कुल मिला के मोटर और बैटरी के बीच में सीरीज लाइन में हमें स्विच को जोड़ना है, ओनली वन कनेक्शन पर, रेड नॉट ब्लैक। वो आपकी इच्छा है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कॉमन सी बात है, वैसे अधिकांश देखा गया है टेक्नोलॉजी में हम हमेशा स्विच का प्रयोग पॉजिटिव से करते हैं। तो आप रेड से जोड़ दो, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली, हमें सिर्फ मोटर का करंट कट करना है, बाकी तो नॉर्मल सब। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो जैसे हम आपका स्विच ऑन करेंगे और हमारा आपका मोटर चालू हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि हम जो मोटर के जो राउंड हमें देखना है वो आपको अच्छी तरह से ये चेक करना कि जो हमने ब्लेड की धार बनाई है तो उस धार के अनुसार हमारे मोटर के राउंड है या नहीं। मालूम हुआ कि आपने ब्लेड की धार एंटी क्लॉक में आपने बनाई है और मोटर आपकी क्लॉक बाई में मूव करेगी तो वो कटिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उधर धार ही नहीं है। तो आपको कोशिश ये करना कि मोटर को चेक करना कि हमने किस साइड में मोटर की पोजीशन रखी है, उसी ब्लेड के अनुसार आपको मोटर पर कनेक्शन चेंज करना है। अगर आपने धार एंटी क्लॉक में बनाई है, ठीक है, और मोटर आपकी क्लॉक बाई में घूम रही है तो आपको कुछ नहीं करना, मोटर के ऊपर जो पॉइंट होते हैं प्लस माइनस उसको आप उसमें चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अगर आप इजीली सोच रहे होंगे कि हमारा अभी सही नहीं कटा हो रहा है मिर्च का, तो आपको एक नया ब्लेड लेना है और उसी ब्लेड को आपको जो आपने ब्लेड चादर का बनाया है या पत्ती का बनाया उसके ऊपर से आपको दो ब्लेड तोड़ के बिल्कुल थोड़े से फ्लो करके आपको उसी पत्ती पर फेविक्विक की मदद से, पॉइंट वाली बात है इसमें, देखो फेविक्विक की मदद से आपको ऊपर चिपका देना है। ठीक है, ये देखें फेविक्विक की मदद से आपको ऊपर चिपका देना है बिल्कुल इस टाइप से। वीडियो के हिसाब से आपको देखना है नए ब्लेड ऊपर से, और 1-2 मिनट आप वेट करें, बढ़िया ये सेट हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है,
देखा आपने, और ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा फेविक का एक आध ड्रॉप और डाल दो, जिससे इनकी जो गैपिंग होगी, स्पेस रहेगा पत्ती और ब्लेड में, वो कवर हो जाएगा और बहुत मजबूती भी आ जाएगी। तो देखा आप लोगों ने, अब ये पूरा आपका सिस्टम ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक, अब हमें टेस्ट करना है कि हमारी मिर्च कट रही या नहीं कट रही। इतनी मेहनत करने के बाद में वर्क में प्रोजेक्ट आता है तो महान खुशी होती है बनाने वाले को और समझने वाले को। तो चलिए हम मिर्च ले रहे हैं, ये देखें, और इसको हम जैसे ही इन करेंगे और स्विच ऑन करेंगे तो देखते हैं हमारी मिर्च शायद ये देखें कट चुकी है, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरा वर्किंग में है, वर्क कर रहा है। ठीक है, और अब हम इसका क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी मिर्च के स्लाइस बने बिल्कुल, इसमें इक्वल स्लाइस बनते हैं, मतलब एक साइज के, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई कम या ज़्यादा, बिल्कुल इक्वल स्लाइस बनेंगे। ये देखें आप लोग, तो बताइए क्या इसमें आपका गया। इसी साथ नमस्कार।